नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं और आज की इस टॉपिक में हम लोग वाच के प्रकार और भी आपके कई टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो हिंदी के फुल टेस्ट हैं उनको भी देख सकते हैं, यूपी स्पेशल और आपके करंट अफेयर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है, हमारी आ रही है, क्लियर है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता है। यहाँ पर आपका भाववाच्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या है यहाँ पर, तो पुस्तक आपके यहाँ पर है आपकी कर्म है ना, कर्म है ना। तो कर्म से क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य, तो वाच्य के कितने होते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, एक आपका कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है, तो कर्मवाच्य है तो कर्म ही प्रधान होगा, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म होता है, ठीक है, और कृत्यवाच्य में कर्ता। नेक्स्ट कह रहा आपसे मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, इसको अगर कर्म रूप में आप परिवर्तित करेंगे तो आपका सही क्या हो जाएगा, इसको कर्मवाच्य में आपको परिवर्तित करना है। क्या हो जाएगा आपका, तो मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था नहीं होगा, और मुझसे खाया नहीं जाता, ये तो भाव में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मुझसे खाया जाता है, यहाँ पर आपका मेरे से खाया जाता है, यहाँ पर आपका डी नंबर मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 4 विकल्प हैं और विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पर आपका दिया है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये आपका कह सकते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पूछा क्या है, अतः इसका कर्म आपको बनाना है। कर्म में तो कर्म आपका जो बनेगा कौन सा बनेगा भाई, देखिए तो पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, कर्मवाच्य आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, पिताजी द्वारा, जहां आपका द्वारा शब्द लग जाता है वो 100% आपका कर्म ही होता है, ये रट लीजिएगा। आप लोगों ने हाई स्कूल में इंटर में पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, है ना। तो आपका पैसिव वाज होता है, बाई लगाते हैं, बाई मतलब वही आपका होता है द्वारा। ठीक है, तो जहाँ भी मिले वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कर्म हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प आपका है। यहाँ पर आपका दिया है हाथी ने केला खाया और इसका कर्मवाच्य आपको बताना है, क्या सही हो जाएगा। हाथी ने केला खाया, इसका सही परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई कर्म में, सही जवाब हो जाएगा 578 का यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर हाथी के द्वारा केला खाया गया, देखो द्वारा मिल गया ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो कोई भी क्रिया अगर आपकी कह सकते हैं शुरू हुई हो और तुरंत आपकी अर्थात बिल्कुल जस्ट या पास में क्रिया खत्म हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं आसन्न। बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य बताइए क्या होगा, कर्म रूप क्या हो जाएगा। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्म रूप आपको बताना है। 580 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है पंछियों से पानी पिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, पक्षियों से पानी पिया जाता है,
ये आपका फोकस आपका यहाँ पर पानी पर हुआ है, तो इस प्रकार से ये कर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे चूंकि अव्यय है और अव्यय यहाँ पर देखते हैं, कह रहा आपसे वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद बताइए। इसमें जो अव्यय है वो आपका कौन सा है? वह काम नहीं करता। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं वह शब्द, काम, करता। यहाँ पर देखो जो आपका सी है नहीं। ठीक है, वाक्य में नहीं शब्द जो आपका है ये आपका लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अव्यय हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय का भेद हो। देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है दिन भर वर्षा होती रही। तो दिन भर आपका जो वर्षा होती रही है ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ये नंबर आपका हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण आपका अव्यय है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। 583 जवाब दीजिए। 583 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो आपका जातिवाचक ये क्रिया विशेषण में आपका नहीं होता है, वही परिमाण, रीत और स्थान आपके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? बताइए भाई, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा शब्द आपका जो है ये आपका है क्या यहाँ पर? 584 की जवाब दीजिए भाई सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्या भाई? यहाँ पर ये आपकी क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है तो समझ लीजिए कि वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया होने की विशेषता बता रहा है और क्रिया की विशेषता बताने के कारण ही ज़्यादा आपका हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस प्रश्न का चयन कीजिए, जो कह सकते हैं विकल्प चयन कीजिए जो कि निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही आपका विकल्प है। तो देखते हैं कि राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य में आपको परिवर्तन करना है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या बनेगा? चलिए, इसका भाववाच्य क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 85 का ऑप्शन राइट, ए नंबर। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, ये आपका भाववाच्य में आपका परिवर्तन हो गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण का आपका नहीं है। 586 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी जो आपका है बाहर भीतर, ये कालवाचक क्रिया विशेषण आपका नहीं है। वहीं पर आपका आज तक, बहुधा, प्रतिवर्ष यहाँ पर आपका काल को इंगित कर रहा है, लेकिन बाहर भीतर में किसी प्रकार का काल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए जो आपके काल होते हैं तो काल में विशेषण आपके आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी, अब, ये सभी आपके होते हैं आपके कालवाचक में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भीतर है वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे है कि केवल, अनुमानतः, सर्वथा या किस विशेषण के प्रकार हैं? केवल, अनुमानतः, सर्वथा या किस विशेषण के प्रकार हैं? 587 जवाब दीजिए। 587, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? केवल, अनुमानतः, सर्वथा, ये जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं परिमाणवाचक में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। जिन स्टूडेंट का डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कालवाचक में आपके होते हैं तो कालवाचक में इनमें से आज, कल, तुरंत, पीछे। रीतिवाचक में होता है तो रीतिवाचक में इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो ही, सहसा, ये आपके होते हैं किसमें? रीतिवाचक में होते हैं। स्थानवाचक में क्या होता है तो सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये आपके स्थानवाचक में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भाग है? या जवाब बताइए भाई। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो आपका है, तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो 588 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये आपका है परिमाणवाचक। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण पूछा है कि ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो रोज़ पढ़ता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं रोज़ पढ़ता हूँ, है ना। तो रोज़ पढ़ता हूँ अर्थात कह सकते हैं ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण किस में आपका आएगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर कालवाचक में लगा देते हैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, तो ये भी आपका थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन रोज़ पढ़ता हूँ तो आपका यहाँ पर फोकस जो आपका हो जाएगा वो आपका, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, परिमाणवाचक। और यहाँ पर आपका दिया है कालवाचक, आज कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब तक, जब तक, कभी, नित्य, तभी, सदा। तो आजकल, और यहाँ पर आपका जो दिया है मैं रोज़ पढ़ता हूँ, इसका मतलब आजकल में होगा। इसका जवाब आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए उन्हें कालवाचक कहते हैं जैसे आपका दिया है मैं रोज़ पढ़ता हूँ, परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीत में देखिए क्या होता है। रीत में होता है जो क्रिया विशेषण होते हैं अचानक, धीरे धीरे, फटाफट, यथाशक्ति, ये आपके रीतिवाचक में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, चलिए जवाब दीजिए। क्रिया विशेषण के आपके कितने भेद होते हैं, तो 590 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। आपकी 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई, आपकी 4 भेद होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। चलिए यहाँ पर 591 का जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये आपका है कालवाचक। ठीक है, क्योंकि समय दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कालवाचक, हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, हाँ देखो इनको पढ़ लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि रात को अचानक वर्षा होने लगी। रात को अचानक वर्षा होने लगी, यहाँ पर बताना है क्रिया विशेषण कौन सा भेद है। तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, यहाँ पर आपको कह सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा 552 में आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर। ये आपका हो जाएगा रात को, समय दिया है ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो आप समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, सबको होती है। ठीक है, यहाँ पर है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो 593 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अव्यय बताइए। निम्नलिखित में से अव्यय बताना है। 594 का जवाब दीजिए। 594 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए अव्यय जो आपका है वो आपका है यहाँ पर और शब्द। ठीक है, क्या है आपका और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका अव्यय है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो अव्यय होते हैं जैसे आपका कहाँ और अभी, जब भी, धीरे धीरे आदि आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे कि समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। 595 के जवाब दीजिए। 595 का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक है। ठीक है, क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका 595 का हो जाएगा ए नंबर, समुच्चय बोधक है। ठीक है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं, तो आपके समुच्चय बोधक के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर समुच्चय बोधक आप देख सकते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। ठीक है, यहाँ पर समानाधिकरण की 4 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवर्धक, परिमाण। और वहीं पर आपका व्यधिकरण में होते हैं, इसके भी 4 होते हैं, कारणवाच्य, उद्देश्यवाच्य, संकेतवाच्य, स्वरूपवाच्य, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 596 का जवाब। 596 का क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर प्रतिदिन जो आपका है, देखो ऐसे बोल सकते थे हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये भी सही है, प्रतिदिन लगा दिया है। और प्रतिदिन आपका यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव, अर्थात आपके यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद को भेद होए। तो यहाँ पर देखते हैं, उसने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। उसने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, अर्थात यहाँ पर आपका जो बनेगा क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका देखिए लेकिन शब्द जो आपका है ये आपका समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया है अव्यय के भेद। ठीक है, तो अव्यय के भेद हों, यहाँ पर सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पर किस प्रकार का अव्यय है। तो सीता के आगे क्रिया होगा नहीं, समुच्चय नहीं होगा, विस्मयाद, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, ये जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, संबंध है अर्थात उसके साथ आपकी आगे खड़ी है, तो आगे शब्द जो आपका है वो आपका कालवाचक संबंध हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक संबंध हो जाएगा, तो इसके अनुसार से आपका संबंधवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो उन्हें हम बोलते हैं अव्यय कहलाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अव्यय के देखिए 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयाद बोधक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानना है। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, उनको हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं विशेषण के। तो कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण आप जो पहचानना है, तो बताइए विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। तो कुछ शब्द जो आपका है ये आपका कह सकते हैं संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नाप तौल मत लगाइएगा, नाप तौल नहीं है आपका, यहाँ पर संख्यावाची है, तो आपका संख्यावाची हो जाएगा, वाचक हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है। देखते हैं कि इसमें आपका निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 518 का आपका डी नंबर। देखिए कि निश्चित आपका नहीं है, कह रहा है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, ज़्यादा बोल दिया ना, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना 518, तो यहाँ पर 1 किलो आम से ज़्यादा में निश्चित संख्यावाचक नहीं है। और जैसे कुर्ते के लिए 2 मीटर है, 50 ग्राम है, सैकड़ों अर्थात 100 आपका हो जाएगा। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कह सकते हैं प्रश्न में थोड़ा डाउट आपको दिख रहा होगा। जैसे दिया है सैकड़ों लोग हैं, है ना, सैकड़ों, तो सैकड़ों लोग हैं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है बिल्कुल क्लियर हो, ये भी तो नहीं है क्लियर कि नहीं 100 ही आपके हों, तो यहाँ पर कह सकते हैं। और 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो ये भी आपका फिक्स आपका लग रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका कह सकते हैं ये वाला आपका ज़्यादा सटीक आंसर बैठ रहा है। ठीक है, सी वाला आपका ज़्यादा सटीक है। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, इसको सही करेंगे इसको सही करेंगे। ठीक है, वैसे सटीक आपका ये होता है सैकड़ों, और सैकड़ों में जरूरी नहीं एक निश्चित हो, है ना। अगर इसको हम निश्चित मान लेंगे तो इसको भी तो निश्चित मान सकते हैं उसके अनुसार, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मत लाना, तो इसका आपका सी नंबर आपका ज़्यादा सटीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण नहीं है, तो भाई बुकें भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि बुकों में गलतियाँ ना हो, बुकों में भी गलतियाँ आपकी मिल जाती हैं और कभी कभी गलती हो भी जाती है हमसे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है, प्राविशेषण नहीं है। तो प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषणों की विशेषता बताए उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 519 में, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं इसमें प्राविशेषण आपका नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शक गण, तो कई दर्शक है, तो आपका यहाँ पर आपको निश्चित तो है नहीं है, तो अनिश्चित तो होगा, ये 100% है। और परिमाण नहीं होगा क्योंकि हम तौल नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 520 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, जैसे अच्छा है, दानी है, न्यायी है, कृपालु है। ये जो आपके होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? 521 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका 521 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुणवाचक में आते हैं। किस में आते हैं भाई? तो आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए कालवाचक में होते हैं, कालबोधक में होता है नया, पुराना, ताजा, भूत। स्थानबोधक में पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां। आकारबोधक में गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा। रंगबोधक में लाल, पीला, नीला, हरा। दशाबोधक में दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुणबोधक में भला, बुरा, झूठा, सच। और दृष्टवाचक में बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी। इस प्रकार से आपका होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपके लिए, बहुत ही प्यारे अच्छे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य में से जो आपका दिया है विशेषण की कौन सी अवस्था है? वह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, ये आपके किस प्रकार के विशेषण की अवस्था है? तो यहाँ पर आपका 522 का जवाब दीजिए। 522 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, मूलावस्था। ठीक है, तो वाक्य में कड़वा शब्द जो आपका है वो कैसा है? मूलावस्था है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अवस्थाएं आपकी 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, है ना। तो इसके आपको जो अवस्था है आपकी मूलावस्था है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के आते हैं। कह रहे आपसे कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें से मटमैला शब्द क्या है? मटमैला जो शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रंगवाया, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका गुण है। कैसा है आपका? तो गुण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो 523 का हो जाएगा वो आपका ये मटमैला मतलब गुण है ना, गुण विशेषण आएगा, तो यहाँ पर विशेषण आपका काम करेगा। तो इस प्रकार से 523 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण वाला विकल्प चुनिए। कह रहा आपसे शक्ति, यहाँ पर आपका विशेषण से आपका जो बना है शक्ति से आपका कौन सा बनेगा? शक्ति से जो विशेषण आपका बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा शक्तिशाली। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शक्तिशाली आपका ये बन जाएगा विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, यहाँ पर आपका विशेषण जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका पीले। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीले हो जाएगा आपके यहाँ पर विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में आपने बढ़िया स्कोर रहा है आप लोगों का। ठीक है, और ऐसी ही आपकी दनादन बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए हर एक एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपके पास है तो तैयारी आप लोग, बस यही कमी है ना कि एग्ज़ाम के समय ही पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ते हैं। अगर पहले आप इसी तरह मेहनत कर लें तो हो सकता है कि आज इस प्रकार से आपको मेहनत ना करने पड़े और आराम से पढ़ते रहें, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।